तो बच्चों आज के सेशन में हम कुछ रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, मतलब अलग अलग फंक्शन के डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला को जानेंगे, डिफरेंशिएट कैसे करते हैं ये हम सीखेंगे, राइट। लेकिन उससे पहले एक चीज़ आप जान लो यहाँ पर कि अगर dy बाई डी एक्स कहीं लिख रहे थे, ये डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x था, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज दे रहा था, इसको y डैश से भी डिनोट करते हैं, इसको बोलने के लिए हम y प्राइम बोल देते हैं सिंबॉलिकली। अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स है बच्चों तो यही इसी को हम लोग बोल देते हैं बच्चों एफ डैश एक्स, मतलब इसका मतलब है एफ डैश प्राइम या एफ एक्स प्राइम इसको बोल दीजिए। एफ डैश एक्स का मतलब हो गया बच्चों डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि एफ इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। अच्छी बात। अगर फंक्शन तो इनपुट कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई जी फंक्शन है टी का, तो अगर कहीं जी डैश टी लिखा हुआ है बच्चों, इसका मतलब है कि डी ऑफ जी बाई डी टी बोल रहा है। बात समझ में आ गई आपको। अगर कोई फंक्शन है, फंक्शन आपका मान लो कि कैपिटल एफ और यहाँ पर इनपुट है जेड, तो एफ डैश जेड का मतलब है बच्चों कि डिफरेंशिएशन ऑफ एफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू जेड। अब आपको क्लियर हो गया होगा, सिंबल फॉर्म में लिखा रहे तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम कुछ रूल्स पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन के, अच्छी बात है। तो पहला है बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो बच्चों यहाँ आप देखिए, अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू सम कांस्टेंट है तो इसका ग्राफ ऐसे बनता था, x का कोई भी वैल्यू y इज इक्वल टू कांस्टेंट है। तो अच्छा बच्चों dy बाई डी एक्स क्या दे रहा था एक्चुअली में? स्लोप, रेट ऑफ चेंज। अगर कोई चीज कांस्टेंट हो जाए, जैसे देखो बच्चों, कभी x ये था तो y ये था, x ये हो गया है तो y अभी भी है, x ये हो गया है फिर भी y ये है, मतलब डेल्टा y यहाँ पे कितना है? हरदम जीरो है, यानी कि डेल्टा y बाई डेल्टा x हरदम जीरो होगा। मतलब डेल्टा y बाई डेल्टा x जब डेल्टा x अप्रोचेस टू जीरो होगा फिर भी जीरो होगा। मतलब हम लिख सकते हैं कि कांस्टेंट के लिए dy बाई डी एक्स जीरो होगा, मतलब कभी भी dc बाई डी एक्स जीरो लिखेंगे। इसका मतलब क्या है सर? मतलब ये है सर कि अगर कोई बोलेगा कि y इज इक्वल टू 5 तो dy बाई डी एक्स क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन पूछ रहा है। अच्छी बात, समझ रहे हो ना बच्चों। अगर कोई पूछेगा कि y इज इक्वल टू cos 45 डिग्री तो dy बाई डी एक्स बताओ, जीरो होगा। cos 45 डिग्री थोड़ा ही ना वेरिएबल है, cos x ना वेरिएबल है। अगर कोई पूछे cos 30 डिग्री तो कांस्टेंट है, cos 90 डिग्री तो कांस्टेंट है, cos 120 डिग्री तो कांस्टेंट है। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? वेरी गुड। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट हो गया। अब दूसरा रूल हम लोग पढ़ते हैं बच्चों, पावर रूल। दूसरा रूल हम लोग क्या पढ़ते हैं बच्चों? दूसरा रूल हम लोग पढ़ते हैं बच्चों पावर रूल। पावर रूल में हम लोग क्या पढ़ते हैं बच्चों? इफ y मतलब एफ एक्स, y किसका फंक्शन है? x का, x टू द पावर n है, ये वेरिएबल है यहाँ पे ऑफ कोर्स, और n यहाँ पे अगर कांस्टेंट है तो हम dy बाई डी एक्स बच्चों लिखते हैं, पावर को इधर ला देते हैं मल्टीप्लिकेशन में, इंटू x के पावर एक पावर को घटा देते हैं। अगर बच्चों y इज इक्वल टू, जैसा हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक्स स्क्वायर है, तो dy बाई डी एक्स अपना हो जाएगा, यानी y डैश भी इसको कह सकते हैं। पावर को इधर ले, पावर में एक घटा दो तो 2 - 1 यानी कि 2x हो गया बच्चों। अगर y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है बच्चों, तो y डैश मतलब dy बाई डी एक्स, पावर को इधर लाओ बच्चों, x के पावर 3 - 1, या y डैश हो जाएगा बच्चों 3x स्क्वायर। अगर y इज इक्वल टू एक्स के पावर 10 हो
तो dy बाई डी एक्स मतलब y डैश क्या लिख सकते हैं बच्चों, 10 इंटू एक्स के पावर 10 माइनस 1 मतलब 10 इंटू एक्स के पावर 9। अगर बच्चों कहीं y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स हो गया मतलब y एक्स के पावर माइनस 1, यानी dy बाई डी एक्स मतलब y प्राइम और y डैश क्या बोलेंगे बच्चों, पावर इधर लाएंगे x के पावर माइनस 1 यानी माइनस एक्स के पावर माइनस 2। बहुत ही शानदार बात है, बहुत ही अच्छी बात है, खूबसूरत बात है, आपको समझ में आ गई। इतनी बातें आप अच्छे से समझ जा रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर y इज इक्वल टू रूट एक्स हो बच्चों तो y डैश मतलब x टू द पावर 1 बाई 2 दिया है तो पावर में इधर लाएंगे बच्चों, x के पावर 1 बाई 2 में से एक घटा देंगे बच्चों, तो 1 बाई 2 में से 1 गया मतलब माइनस 1 बाई 2 बच गया, यानी 1 बाई 2 इंटू एक्स के पावर माइनस 1 बाई 2 मतलब 1 बाई 2 एक्स के पावर 1 बाई 2 नीचे में मतलब 1 बाई 2 रूट एक्स, 1 बाई 2 रूट एक्स है यहाँ पे। गेटिंग द पॉइंट और नॉट, कितना आसानी से आपको समझ में आ गया इस बात, ये सब बात है कि नहीं, पावर रूल। अगर बच्चों ध्यान से देखिए आप, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर माइनस 10 होगा तो y डैश क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस 10 इंटू एक्स के पावर माइनस 10 माइनस 1 मतलब माइनस 10 एक्स के पावर माइनस 11। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर y इज इक्वल टू एक्स के पावर माइनस 1 बाई 2 है तो बच्चों क्या होगा, या इसी को ऐसे लिखा हुआ मिल जाएगा आपको तो इसको इस फॉर्म में हम लिख देंगे। अब y डैश मतलब डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 बाई 2 एक्स के पावर माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 यानी कि माइनस 1 बाई 2 एक्स के पावर माइनस 3 बाई 2। लाइफ ईजी है, सावधानी वाली बात, सावधानी वाली बात, सावधानी वाली बात क्या है बच्चों, अगर y इज इक्वल टू कहीं दिया हुआ रहे t के पावर 6 और आप लिखने जा रहे हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 6 इंटू टी के पावर 5 तो आप एकदम गलत हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चों y इज ए फंक्शन ऑफ t है। यहाँ पे जब हम ग्राफ बनाएंगे तो y वर्सेस t का ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ आप dy बाई डी टी पता कर सकते हैं। अगर एवरेज रेट आप पता करते तो डेल्टा y बाई डेल्टा टी करते, डेल्टा y बाई डेल्टा x नहीं करते। तो किसी भी फंक्शन का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन हम उसके इनपुट के वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करते हैं। मतलब y अगर t का फंक्शन है तो हम dy बाई डी टी डायरेक्टली पता कर सकते हैं। अगर कोई बोले कि y इज इक्वल टू पी के पावर 3 है सर तो हम dy बाई डी पी लिखेंगे बच्चों पावर रूल से 3 पी के पावर 2। अगर कोई बोले बच्चों कि z इज इक्वल टू है सर y के पावर 9 तो यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों dz बाई डी वाई इज इक्वल टू 9 इंटू वाई के पावर 8। मेरे को लगता है कि अब आपको समझ में आया है। इसका फ्यूचर में बहुत यूज आएगा बच्चों, इसी कारण से मैंने आपको ये बात बताई है। फ्यूचर में यूज आएगा, जब हम चेन रूल पढ़ेंगे तो ये सेंटेंस बहुत काम का सेंटेंस है, बहुत ही काम आता है फ्यूचर में, है कि नहीं। तो उसको भी ध्यान में रखते हुए चलना है कि आगे कुछ तो पढ़ना है ज़िंदगी में। खैर बच्चों, यहाँ पे पावर रूल को हम पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। तो फॉर्मूला आप पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। इसके लिए फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। तो बच्चों डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हम पढ़ने वाले हैं। इसको प्यार से देखिए जरा। पहला y इज इक्वल टू अगर साइन एक्स है तो पहले से आप जानते हैं y डैश मतलब डी वाई बाई डी एक्स कॉस एक्स होगा। ये डिफरेंशिएशन का सिंबल है, अच्छी बात है। y इज इक्वल टू अगर कॉस एक्स हो बच्चों तो यहाँ पे आप डी वाई बाई डी एक्स वाई डैश आप माइनस और साइन एक्स लिख सकते हैं बच्चों। तीसरा, अगर y इज इक्वल टू टेन एक्स है बच्चों तो आप y डैश मतलब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। इसको याद कर लीजिए। खैर इस फॉर्मूले को हम बाद में डिराइव भी करेंगे एक नए रूल से। फोर्थ क्वेश्चन बच्चों,
अगर y इज इक्वल टू कॉट एक्स रहे बच्चों, x यहाँ पे एंगल है, मैं बार बार बेसिक बातें याद दिलाता रहता हूँ, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स बच्चों। y इज इक्वल टू अगर सेक एक्स रहे बच्चों तो y डैश यानी y प्राइम यानी dy बाई डी एक्स सेक एक्स इंटू टेन एक्स होगा बच्चों। अगर y इज इक्वल टू कॉसेक एक्स है बच्चों तो y डैश यानी dy बाई डी एक्स यहाँ पे माइनस ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होगा बच्चों। कितना इजी लाइफ है बच्चों, ध्यान से आप देखिए यहाँ पे कितना इजी लाइफ है। लेकिन अगर कोई आपको बोल दे फिर से वही बात y इज इक्वल टू साइन टी, तो आप नहीं लिखते चलिएगा कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस पी, एकदम गलत हो जाएगा, सॉरी कॉस टी एकदम गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ y t का फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इनपुट यहाँ पे t है। तो हम अगर ग्राफ भी आप बनाते बेटा तो y वर्सेस t का ग्राफ बनाते, इसीलिए dy बाई डी टी यहाँ पता करो ना। अगर यहीं पे मैं साइड में एक बात और बोल रहा हूँ आपको, अगर y इज इक्वल टू टेन पी है तो अब यहाँ dy बाई डी पी लिख सकते हैं सेक स्क्वायर पी। अब मेरे को समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे y वर्सेस p का ग्राफ बनता है। बेसिक सारा क्लियर हो रहा है आपको? वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब बच्चों हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बच्चों y इज इक्वल टू ई टू द पावर x को ही हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। e एक कांस्टेंट होता है, एक इरेशनल नंबर होता है, इसका लगभग वैल्यू 2.71828 लगभग इसके आसपास होता है। ऐसे इसका कोई अंत नहीं है, ये जाते जाएगा, पर अप्रोक्सीमेट वैल्यू मैं बता रहा हूँ, इतने पे अपना काम बन जाता है। इसको नेपियर्स कांस्टेंट या फिर यूलर्स कांस्टेंट बोलते हैं, ये आप देख लीजिएगा ध्यान से, बात समझ में आई कि नहीं आई। e टू द पावर x का मतलब आप ऐसे मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे, पर मैं एक बार इसका एक्सपेंशन बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो एक्सपेंशन इसका ऐसे है बेटा, e टू द पावर x है यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये इनफाइनाइट सीरीज है बच्चों। तो मैं आपको एडिशन रूल बताऊंगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल डिफरेंशिएशन का। उसमें मैं अगर बताऊंगा आपको कि अगर y एज ए फंक्शन, सम फंक्शन प्लस सम अदर फंक्शन प्लस सम अदर फंक्शन प्लस सम अदर फंक्शन प्लस सम अदर फंक्शन है, तो अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन से जुड़ा हुआ है सारा चीज़, तो सबको अलग अलग डिफरेंशिएट कर दोगे तो भी रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ अगर आप dy बाई डी एक्स करोगे ना बच्चों, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों, पावर में 1, फिर x के पावर 1 माइनस 1 0। अब देखो बच्चों, ठीक है, x स्क्वायर का तो 2x, 2 से 2 कट गया तो फिर x बच गया बच्चों, 3x स्क्वायर इसका डिफरेंशिएशन हो गया, यानी कि फिर x स्क्वायर बाई 2 आ गया बच्चों, प्लस x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन करोगे तो 4 आ जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, मतलब x टू द पावर 3। इसी प्रकार से बच्चों एक फिर अगले टर्म का डिफरेंशिएशन करोगे x के पावर 5 वाले का, तो यहाँ 5 आता, 5 कैंसिल हो जाता, यानी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फिर से ये इनफाइनाइट तक चला जाएगा। तो फिर dy बाई डी एक्स को यहाँ हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 इंटू 2 इंटू 1 से लेके इनफाइनाइट तक। इसका मतलब है कि e टू द पावर x को हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो फिर से e टू द पावर x ही आ गया। क्या आ गया? e टू द पावर x। अगर y इज इक्वल टू e टू द पावर x है बच्चों, तो dy बाई डी एक्स भी e टू द पावर x ही होगा। इसको ऐसे भी लिखते हैं हम, y के जगह e टू द पावर x, वही चीज़ आ गया। ये मैथ में आप डिटेल में पढ़ेंगे। नीट वाले बच्चे बस याद रखें यहाँ पे कि y अगर e टू द पावर x है
तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में e टू द पावर x होगा। फिर से वही बात, अगर y इज इक्वल टू e टू द पावर t रहता तो dy बाई dt हम लिखते e टू द पावर t। अगर y इज इक्वल टू e टू द पावर p रहता तो dy बाई dp हम लोग लिखते हैं e टू द पावर p। समझ गए बात? तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम समझ गए। एक होता है बच्चों लोगरिथमिक फंक्शन, यहाँ पे एक होता है बच्चों लोगरिथमिक फंक्शन। इसका मतलब मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा बेसिक मतलब इसका बताऊंगा। ये होता है इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये भी आपको बताऊंगा मैं। लोगरिथमिक फंक्शन हम ऐसे डिफाइन करते हैं, y इज इक्वल टू, अगर x के टर्म में लिखना चाहो तो log x बेस e, इसको पढ़ते हैं log x बेस e। बेस में जब e होता है बच्चों तो इसको बोलते हैं हम नेचुरल लोगरिथम, और y इज इक्वल टू log x बेस e को हम सिंबॉलिकली ऐसे लिख देते हैं। अगर कहीं ln x लिखा हुआ है इसका मतलब है कि बेस में e है। बेस में क्या है, इसका मतलब ही है कि बेस में e है। तो अगर y इज इक्वल टू ln x हो, कहीं y इज इक्वल टू अगर ln x हो मतलब log x बेस e हो तो dy बाई dx बच्चों 1/x हो जाता है। ये याद रखिएगा आप, ये भी एक फॉर्मूला है। तो मैक्सिमम फार्मूला हमने कवर कर लिया है। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक का फार्मूला हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, वो जेई के बच्चे जब डेप्थ में पढ़ने लगेंगे तो मैथमेटिक्स में खुद ही वो समझ जाएंगे। तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन यहाँ हम चर्चा नहीं करने वाले हैं। तो हम भाई साहब चर्चा क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं सम रूल्स जो यहाँ लिखा हुआ है। तो रूल नंबर ए लिखो बच्चों। रूल नंबर ए कहता है अपना कि मेरे भैया मल्टीप्लिकेशन विथ सम कांस्टेंट, मल्टीप्लिकेशन विथ सम कांस्टेंट, अगर कोई फंक्शन किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड हो, जैसे y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इंटू एफ एक्स हो, तो हम dy बाई डी एक्स कैसे पता करेंगे? तो ये रूल बोलता है कि कांस्टेंट को आप बाहर कर लो और डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स आप पता कर लो। समझ में आया कि नहीं बात? अगर y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इंटू एफ एक्स है तो आप ऐसे कर सकते हैं, कांस्टेंट को बाहर कर। जैसे एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, y इज इक्वल टू 5 sin x है। अगर कोई आपसे y डैश पूछ रहा है मतलब dy बाई डी एक्स पूछ रहा है, 5 बाहर कर लो, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। अगर y इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स के पावर 4 है, अगर कोई y डैश पूछ रहा है dy बाई डी एक्स, तो कांस्टेंट बाहर रहने तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो 4 इंटू एक्स के पावर 3, मतलब कांस्टेंट तो मल्टीप्लिकेशन में है ना भाई, तो 6 4 जा 24 इंटू एक्स के पावर 3। कितना आसान बात है बच्चों। अगर y इज इक्वल टू 10 ln x है तो y डैश क्या होगा, 10 को यहीं छोड़ दो, ln x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1/x, मतलब dy बाई डी एक्स यहाँ पे 10/x हो गया बच्चों। मेरे को नहीं लगता है कि आपको कोई दिक्कत है। अगर y इज इक्वल टू -2 इंटू ई टू द पावर x है, -2 भी तो कांस्टेंट है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन में आ गया है, मतलब dy बाई डी एक्स को ही y डैश हम बोल रहे हैं। तो -2 ऐसे ही छोड़ दो, ई टू द पावर x का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर x होगा। अब दूसरा रूल, दूसरा रूल है बच्चों एडिशन और सब्सट्रैक्शन रूल। एडिशन और सब्सट्रैक्शन रूल ये बोलता है बच्चों कि अगर कोई फंक्शन है y दैट इज सम ऑफ टू फंक्शंस और डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस, ऐसे अगर और भी प्लस माइनस टी एक्स रहे डी एक्स रहे बट कुछ भी रहे,
50 फंक्शन जुटा हुआ है। अभी मैं 2 का एग्जाम्पल लेके आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे बच्चों वाई डैश मतलब dy बाई डी एक्स हम लिखेंगे बच्चों, वाई डैश लिखेंगे एफ डैश एक्स प्लस माइनस जी डैश एक्स। इसका मतलब क्या है बच्चों, ध्यान से देखो, ये मैं e टू द पावर x को डिफ्रेंशिएट करते समय उसके एक्सपेंशन को मैंने बताया था आपको। अगर y इज इक्वल टू रहे e के पावर x प्लस साइन x, तो dy बाई डी एक्स हम लिखेंगे बच्चों y डैश, इसका डिफ्रेंशिएशन पहले प्लस साइन x का डिफ्रेंशिएशन बाद। इससे आसान भी कोई चीज़ होता है क्या? अगर y इज इक्वल टू दिया रहे एक्स स्क्वायर प्लस 3 साइन x प्लस या माइनस ई टू द पावर x, तो y डैश मतलब dy बाई डी एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन 2 इंटू एक्स के पावर 1 प्लस इसका डिफ्रेंशिएशन 3 cos x, इसका डिफ्रेंशिएशन ई टू द पावर x। यही तो बोल रहा है बच्चों। अगर मान लो y इज इक्वल टू दिया हुआ रहता ln x प्लस ई टू द पावर x माइनस कॉट x, तो dy बाई डी एक्स तीनों x का ही फंक्शन है यहाँ पर, तो डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स प्लस ई के पावर x माइनस ऑफ माइनस कॉसेक स्क्वायर x, यानी कि बच्चों 1 बाई एक्स प्लस ई टू द पावर x प्लस कॉसेक स्क्वायर x। मेरे को ये लग रहा है कि आपको समझ में आ गया है। वेरी गुड बच्चों। एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल मतलब अलग अलग टर्म्स अलग अलग फंक्शंस रहे और सिर्फ x में ही फंक्शन रहे, तो हम सबका डिफरेंशिएशन अलग अलग इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं, प्लस माइनस साइन को वैसे का वैसा ही छोड़ के। अच्छी बात है, ये आपने सीख लिया। अब बच्चों एक रूल होता है, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। ये ध्यान से देखिएगा आप, इसको बोलते हैं बच्चों प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है बच्चों, अगर y एक फंक्शन है दैट इज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस f(x) एंड g(x), तो y डैश का मतलब dy बाई डी एक्स हम कैसे लिखेंगे। तो ये रूल ये बोलता है बच्चों कि ये तो पहला फंक्शन है और ये दूसरा फंक्शन है, तो पहले क्या करो बच्चों कि gx जैसा है वैसा ही छोड़ दो, इनटू f का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो, प्लस फिर क्या करना है बच्चों, fx को वैसा का वैसा ही छोड़ दो और g को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। एक बार एक को कांस्टेंट रखना है, दूसरे को डिफरेंशिएट करना है, प्लस दूसरे को कांस्टेंट रखना है, पहले को डिफरेंशिएट करना है। जैसे इसका मतलब क्या है बच्चों, समझो y इज इक्वल टू अगर साइन x इंटू ई टू द पावर x है, तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इंटू एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इसको पहला फंक्शन बोल देते हैं, इसको दूसरा फंक्शन बोल देते हैं। तो y डैश सबसे पहले ई टू द पावर x को कांस्टेंट बोलते हैं, साइन x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाएगा बच्चों cos x, प्लस अब बच्चों इसको कांस्टेंट रखते हैं और e टू द पावर x को हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो e टू द पावर x आ गया। बच्चों एक और सवाल, अगर y इज इक्वल टू ln x इंटू एक्स हो जाए, तो यहाँ पे y डैश कैसे होगा। यहाँ पे बच्चों ये वाला फंक्शन अपना है लोगरिथमिक फंक्शन, ये फंक्शन है अपना अलजेब्राइक फंक्शन, तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करें। तो पहले इसको कांस्टेंट रखते हैं और ln x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। चलो मैंने सिंबॉलिकली भी लिख दिया, प्लस दूसरी बार इसको कांस्टेंट रखते हैं और x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ बच्चों x ln x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई एक्स, आप पढ़ चुके हैं, प्लस ln x इंटू एक्स का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा, x टू द पावर 1 है यानी 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 माइनस 1 यानी 1 इंटू एक्स टू द पावर 0 मतलब 1, इसका डिफरेंशिएशन 1 यानी 1 प्लस ln x। यहाँ पर y डैश आ गया। क्या बात है, कितनी खूबसूरत बात है प्रोडक्ट रूल, यही कहता है प्रोडक्ट रूल। बच्चों प्रोडक्ट रूल से देखो,
अगर y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स दिया हुआ है, मतलब साइन एक्स इंटू साइन एक्स, यहां भी प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, यहां भी प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। इसको पहला फंक्शन मान लो, इसको दूसरा फंक्शन मान लो, तो क्या करो y डैश, इसको कांस्टेंट मान लो और इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो d ऑफ साइन एक्स बाई डी एक्स क्या होता है, साइन एक्स का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, प्लस फिर क्या करो बच्चों, इसको कांस्टेंट मानो और इसको डिफरेंशिएट करो, तो कांस्टेंट मान लिया और फिर से साइन एक्स का ही डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है, तो यहाँ भी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, यहाँ भी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, यानी 2 साइन एक्स कॉस एक्स। फार्मूला याद करोगे तो साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन जो एक्स के रिस्पेक्ट में होगा साइन 2x आ जाएगा। इसको मैं अगले बार चेन रूल से भी बताऊंगा, पर मेरे को लग रहा है कि प्रोडक्ट रूल आपको समझ में आ गया है। और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, पर लाइफ आपका इजी है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कोसेंट रूल। इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत काम आता है। कोसेंट रूल, कोसेंट रूल है बच्चों की, अगर y इज ए फंक्शन ऑफ लाइक दिस एफ एक्स बाई जी एक्स, मतलब 2x के फंक्शन का रेशियो के फॉर्म में दिया हुआ। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो आप कि y इज इक्वल टू ई टू द पावर x बाई साइन एक्स दिया है, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दिया, या फिर y इज इक्वल टू सिंपली दिया है x बाई ln x, मतलब अलजेब्राइक फंक्शन और लोगरिथमिक फंक्शन का रेशियो दिया है, इस फॉर्म में दे सकता है आपको। तो यहाँ पर बच्चों dy बाई डी एक्स हम कैसे पता करेंगे, y डैश या फिर dy बाई डी एक्स कैसे पता करेंगे, यहाँ ध्यान से देखिएगा आप, ऊपर वाला और नीचे वाला यहाँ मैटर करता है। ऊपर वाला न्यूमरेटर का फंक्शन है, नीचे वाला डिनोमिनेटर का फंक्शन है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सीक्वेंस यहाँ मैटर करेगा। सबसे पहले आप इस रूल में क्या करेंगे बच्चों कि जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसको कांस्टेंट मानेंगे, तो डिनोमिनेटर में फंक्शन है gx, फिर आप डिफरेंशिएट का किसको करेंगे, जो न्यूमरेटर में फंक्शन है, माइनस का साइन देंगे। फिर क्या करेंगे बच्चों, जो न्यूमरेटर में फंक्शन है इसको आप कांस्टेंट मानेंगे, सॉरी कांस्टेंट मानेंगे, और जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसको आप यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे, डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसका होल स्क्वायर कर देंगे आप। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई बात सारी। अब बच्चों देखिए, जैसे ये एग्जाम्पल मैंने लिया है, ये न्यूमरेटर का फंक्शन है, ये डिनोमिनेटर का फंक्शन है, यहाँ पे ये न्यूमरेटर का फंक्शन है, ये डिनोमिनेटर का फंक्शन है। मैं दोनों को डिफरेंशिएट करके आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले डिनोमिनेटर वाले को कांस्टेंट मानना है, तो यहाँ पे हम साइन एक्स का साइन एक्स लिख दें, यहाँ ये फंक्शन है ना, तो हम यहाँ पे वाई डैश पता करना चाहते हैं, मतलब डी वाई बाई डी एक्स लिख दे रहे हैं कि डी वाई बाई डी एक्स ही पता करना चाह रहे हैं। तो हम डिनोमिनेटर को यहाँ कांस्टेंट मान ले रहे हैं और न्यूमरेटर को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x माइनस। अब न्यूमरेटर वाले फंक्शन को कांस्टेंट मानना है और डिनोमिनेटर वाले को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, कर दिया बच्चों, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर वाले का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर एक्स या साइन एक्स का होल स्क्वायर, सेम बात है। इसको आप डिफरेंशिएट करें मत, अब तो आपका लाइफ क्या हो गया, इजी हो गया। तो यहाँ y डैश या dy बाई डी एक्स, इस केस में आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, जरा गौर से बताइए। सबसे पहले नीचे वाले को डिनोमिनेटर को कांस्टेंट की तरह रख लेना है, इनटू न्यूमरेटर x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 माइनस, फिर न्यूमरेटर वाले फंक्शन को वैसे ही रखना है, डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ln x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स डिवाइडेड बाई ln x का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का होल स्क्वायर। मेरे को लगता है कि अब आपको कोसेंट रूल भी समझ में आ गया है। अब कोसेंट रूल के मदद से ही बच्चों y इज इक्वल टू tan x अगर होता था तो आपको याद होगा कि y इज इक्वल टू tan x, तो मैंने इसका फॉर्मूला डिराइव नहीं करवाया था, खैर तो मैंने बताया था कि y डैश मतलब dy बाई डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स होगा। थोड़ा सा इस पे हम इसको आजमा के देख ले रहे हैं,
तो y इज इक्वल टू अगर tan x है बच्चों तो हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू साइन एक्स बाई कॉस एक्स है। अच्छी बात है बच्चों। ऊपर वाला फंक्शन न्यूमरेटर वाला फंक्शन बाई डिनोमिनेटर वाला फंक्शन। यहाँ हम y डैश मतलब dy बाई डी एक्स कैसे लिखेंगे बच्चों? पहले cos x इंटू साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है बच्चों cos x माइनस न्यूमरेटर को वैसे ही लिखेंगे बच्चों, न्यूमरेटर डिफ्रेंसिएशन ऑफ फंक्शन इन द डिनोमिनेटर cos x का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स बच्चों डिवाइडेड बाई यहाँ पर cos x का होल स्क्वायर है, यानी बच्चों ऊपर में आ गया cos स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस प्लस साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x। मतलब यहाँ पे 1 बाई cos स्क्वायर x, क्योंकि साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x कांस्टेंट होता है 1, यानी आ गया बच्चों सेक स्क्वायर x। कितना खूबसूरत रेशियो आया है बच्चों, कितना खूबसूरत रेशियो आया है बच्चों, है कि नहीं? अब थोड़ा सा हम y इज इक्वल टू कॉट एक्स मान के काम कर ले रहे हैं। तो y इज इक्वल टू अगर कॉट एक्स है बच्चों, यानी कि ये cos x बाई साइन एक्स है, यानी कि dy बाई डी एक्स अपना cos x स्क्वायर माइनस cos x स्क्वायर एक्स आना चाहिए। देखते हैं ट्राई करके आता है कि नहीं आता है। यहाँ पे y इज इक्वल टू हम लिख रहे हैं cos x बाई साइन एक्स। डिनोमिनेटर का फंक्शन है साइन एक्स और न्यूमरेटर का फंक्शन है cos x। y डैश हम लिखेंगे बच्चों, डिनोमिनेटर को कांस्टेंट मानेंगे, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस न्यूमरेटर को कांस्टेंट मानेंगे, डिनोमिनेटर को x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करेंगे, सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x डिवाइडेड बाई साइन एक्स का होल स्क्वायर या साइन स्क्वायर एक्स। ऊपर में बच्चों माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि बच्चों माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि बच्चों माइनस 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि cos x स्क्वायर एक्स। मेरे को लग रहा है कि अब आपको ये बहुत इजीली समझ में आ गया है। अब देखिए y इज इक्वल टू अगर सेक एक्स रहता था, cosec x मैं प्रूफ नहीं करूँगा, अगर y इज इक्वल टू सेक एक्स था तो dy बाई डी एक्स वाई डैश अपना जो आ रहा था वो सेक एक्स इंटू टेन एक्स आ रहा था। ये धरती पर सबको पता है, हमको भी पता है, आपको भी पता है। y इज इक्वल टू सेक एक्स का मतलब होता है बच्चों 1 बाई कॉस एक्स। ऊपर में एक कॉन्स्टेंट फंक्शन है, नीचे में है कॉस एक्स, यानी कि y डैश डी वाई बाई डी एक्स। हम क्या लिखेंगे बच्चों? पहले नीचे वाले को कांस्टेंट मानते हैं, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, माइनस। यहाँ पर बच्चों ऊपर वाले को कांस्टेंट मानेंगे और नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, तो माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। मतलब बच्चों ये तो 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है 1, ये वाला 1 था, तो साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स। मतलब बच्चों साइन एक्स अब तो आ गया, दिख गया, बाई कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, मतलब साइन एक्स बाई कॉस एक्स हो गया बच्चों टेन एक्स, और 1 बाई कॉस एक्स हो गया बच्चों सेक एक्स। उसी तरह से 1 बाई साइन एक्स मान के आप कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन प्राप्त कीजिए, तो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स आ जाएगा। आज के लिए बच्चों इतना ही, बाकी डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।